शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। अगर आप स्प्रेडशीट में वर्क करते हैं और उसके बाद अगर आप उसको शेयर करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई भी टास्क को कंप्लीट किए हैं, किसी वर्क को कंप्लीट किए हैं, तो शेयर करने के बाद उसमें कोई अदर पर्सन अगर चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिव्यू वेरी वेल। वो अच्छी तरह से रिव्यू किया जा सकता है। तो शेयर करने से होता है क्या है कि आप एक ही स्प्रेडशीट को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं और उसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को इसमें जानना है। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हेन इज मर्जिंग ऑफ टू डॉक्यूमेंट यूजफुल या व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट। यानी इसमें यह दिया है कि हम लोग दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करते तो हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा, क्यों होगा, या फिर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट, हमें वर्कशीट को मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आंसर में आपको होगा व्हेन मल्टीपल रिव्यूअर वर्क ऑन कॉमन डॉक्यूमेंट एंड गिव मल्टीपल एडिटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल जो है रिव्यूअर है, यानी उसको रिव्यू करने वाला है, और एक कॉमन डॉक्यूमेंट है जिसमें हर लोग एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, द मर्जिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज यूजफुल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग उस डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज करने से फायदा ये होगा कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा। द रीजन being that in such cases the ideal way of authority will be view all the changes made by all the reviewer at once so that they can take decision in one go। होगा क्या कि जब उसको शेयर करके उसमें एडिटिंग होगा, जितने भी लोग उसमें एडिटिंग करेंगे वो सारा एडिटिंग का रिक्वेस्ट जो है वो ऑनर के पास चला जाएगा। ठीक है, और वहां पे एक सीक्वेंस में दिखना शुरू हो जाएगा कि लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया है और वो चेंजेस का रिक्वेस्ट क्या क्या है। तो जो आपका जो एडमिन है, जो उस डॉक्यूमेंट का ऑनर है, उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अगर उसे लगता है कि ये करेक्शन सही है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसे लगता है कि ये करेक्शन सही नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मल्टीपल रिव्यू को वो एक साथ देखकर एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। Also, it makes sense and it quicker to review all of these document change at once rather than once review at a time। These accomplish the we can merge document in Calc। हुआ क्या, इससे क्या होता है कि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट जाता है, तो वो सारे रिक्वेस्ट को एक बार में जो आपका एडमिन होगा, जो डॉक्यूमेंट को अरेंज करने वाला होगा, उसको पढ़ सकता है, और पढ़ने के बाद सारे एक्सेप्ट को एक बार वो रिव्यू करके एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसी कारण से आपको डॉक्यूमेंट को मर्ज करने की जरूरत पड़ती है, जिससे रिव्यू करना आसान हो जाता है। और मल्टीपल रिव्यूअर जो है एक बार उसमें रिव्यू करते हैं, एक बार उसमें एडिट करते हैं, और उस एडिट का रिक्वेस्ट जो है एडमिन को, जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास वो रिव्यू को भेजेगा। ठीक है, अब इस कैसे रिव्यू को भेजा जाता है, कैसे एक्सेप्ट को वहां चेंज किया जाता है, या कैसे कोई भी आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, ये सब चीज को हम आगे जानेंगे कैसे काम करता है। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग डॉक्यूमेंट में, यानी जो कैल्क होता है उसमें हम लोग शेयरिंग क्यों करते हैं, इसका जरूरत हमें क्यों पड़ता है। शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन मल्टीपल यूजर कैन व्यू, एडिट और रिव्यू द चेंजेस मेड इन डॉक्यूमेंट। एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट को जो मल्टीपल यूजर है उसको देखेगा, समझेगा, एडिट करेगा, रिव्यू करेगा, अगर कुछ चेंजेस का जरूरत पड़ेगा तो चेंजेस भी अप्लाई करेगा। Thus शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर फॉर अ डॉक्यूमेंट। इसीलिए अगर मल्टीपल उसमें यूजर है, मल्टीपल उसको ये वर्क करने वाला है, तो आपका शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार में शेयर करने से क्या होगा कि एक बार में बहुत सारे लोग जो है वर्क करना चाहते हैं, जो वर्क कर रहे हैं या जो वर्क कर चुके हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं। अब है हाउ डू यू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन शेयरिंग मोड इन कैल्क। क्या शेयरिंग मोड जो कैल्क में होता है उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे। ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट इन सिमिलर वे टू ओपन अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे आप दूसरे डॉक्यूमेंट को, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसी प्रकार से आपका शेयर डॉक्यूमेंट भी ओपन होता है। क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग
कमांड फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट की इसका होता है Ctrl+O, जिससे क्या होगा आपका फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, विच कमांड चेंज द मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम शेयर टू अनशेयर मोड एंड वाइस वर्सा। अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अगर शेयर किया हुआ है, उस शेयर डॉक्यूमेंट को अगर अनशेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से कमांड का यूज करेंगे। या फिर आपको शेयर नहीं किया हुआ है तो उसको फिर से शेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कमांड टूल में शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। अगर पहले शेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे अनशेयर लिखा होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका शेयर डॉक्यूमेंट जो है अनशेयर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सेविंग अ शेयर डॉक्यूमेंट देयर आर चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर इन सेपरेट नॉन ओवरलैपिंग रेंजेस। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका शेयर किया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट को अगर सेव आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे when there are no conflict, the document is saved and the changing made by the another user added in the final spreadsheet। यानी ये हो गया कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेव करने में, आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा और जो भी चेंजेस यूजर द्वारा किया जाएगा शेयर डॉक्यूमेंट में, वो चेंजेस आपको लास्ट जो फाइनल स्प्रेडशीट में है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि अगर कोई फाइल को शेयर किया गया, आपने उस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है, अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया गया और बाद में उसमें कुछ करेक्शन होता है शेयर डॉक्यूमेंट में, तो होगा क्या कि वो करेक्शन जो है आपके यहां देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सेविंग अ शेयर डॉक्यूमेंट एंड देयर आर चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर इन कॉमन ओवरलैपिंग रेंजेस। अगर मान लीजिए आपने फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, और सेव करने के बाद मल्टीपल यूजर द्वारा जो है उसमें कुछ करेक्शन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एज देयर आर ओवरलैपिंग रेंजेस इट मींस देयर विल बी अ चेंज टू कॉमन सेल गिविंग राइज टू कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्फ्लिक्टिंग चेंज। इफ वी ट्राई टू सेव document the resolve conflict dialog box is shown where are must be decide for each conflict which have version keep when all conflict are resolved the document is saved। कहने का मतलब ये हो गया कि जब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आप सेव करते हैं तो आपका कन्फ्लिक्शन होगा। कन्फ्लिक्शन मतलब ये होगा कि आपको सेव करने से मना करेगा, ठीक है, कि आपका उसमें जो है फाइल ऑलरेडी वर्किंग में है या फिर फाइल जो है ऑलरेडी एडिटिंग मोड में है। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी अगर सेव करते हैं तो जहां तक का आपका करेक्शन हुआ है वहां से फाइल आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्सेप्ट कर लेते तो फाइनली वो फाइल आपका सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7, इफ समवन इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट मेड अ शेयर डॉक्यूमेंट एंड यू ट्राई टू सेव द सेम डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन। अब देखिए मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसको कोई अदर पर्सन सेव कर रहा है, वहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसी डॉक्यूमेंट को आप अपने कंप्यूटर में भी सेव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ अनदर यूजर इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट मेड बाय शेयर डॉक्यूमेंट नो अदर यूजर कैन सेव द सेम डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम दे विल सी अ मैसेज दैट द शेयर डॉक्यूमेंट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू मर्ज इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई फाइल में कन्फ्लिक्शन आ रहा है और वो यूजर जो है उस कन्फ्लिक्शन को सही कर रहा है और उस समय अगर आप अपने उस फाइल को सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में, तो उस समय वो फाइल सेव आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइल जो है उस समय वर्किंग प्रोसेस में होता है, आपको सेविंग प्रोसेस में होता है या फिर एरर को फाइंडिंग प्रोसेस में होता है। जब तक वो प्रोसेस चलते रहेगा तब तक शेयर डॉक्यूमेंट को हम अपने कंप्यूटर में सेव या अपने डिवाइस में सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेव करेंगे तो आपका सेव नहीं होगा या फिर वो आपको लॉक्ड दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका लिंक में रहता है, यानी कि शेयर डॉक्यूमेंट में रहता है। अब क्वेश्चन 8 है, व्हाट द यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंज मोड। इसका मतलब होता क्या है, यानी रिकॉर्ड चेंज मोड होता क्या है, इसका यूज क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इज अ स्पेसिफिक एडिटिंग मोड वेयर इन इट इज पॉसिबल टू मेक टेम्पररी चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी लेटर बी मेड परमानेंट बाय एक्सेप्टिंग देम और अनडन बाय रिजेक्टिंग देम। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है और वो मल्टीपल जगह उसमें एडिटिंग हो रहा है या कुछ करेक्शन हो रहा है,
उस कंडीशन में अगर आप रिकॉर्डिंग मोड ऑन रखते हैं तो होता क्या है कि वो जो चेंजेज होगा आपके पास वो रिकॉर्डिंग मोड में एक मैसेज के तौर पे आता है कि जो चेंजेज हुआ है क्या आप उस चेंजेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया, डॉक्यूमेंट आपके पास सेव है और कोई थर्ड पर्सन जो है उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस किया और चेंजेस के करने के बाद आपके पास जैसे ही अप्लाई करेगा वो रिक्वेस्ट आपके पास पहुंच जाएगा। तो जब तक उस रिकॉर्ड ये चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो चेंजेस यहाँ वर्कशीट में कंप्लीटली नहीं होगा। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो चेंजेस आपको कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अप्लाई होगा, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग मोड ऑन रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग यानी जो भी चेंजेज है उसको हम एग्री होंगे तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट इन रिकॉर्ड चेंज मोड एंड हाउ डू यू ऐड और एडिट देम। अगर रिकॉर्ड चेंज मोड में कमेंट जो होता है, जैसे हम लोग कमेंट यूज करते हैं, उस कमेंट का पर्पस क्या है, यूज क्या है और उसको हम लोग ऐड या एडिट कैसे करते हैं। तो द कमेंट आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट द चेंजेस मेड इन सेल ड्यूरिंग द रिकॉर्ड चेंज मोड। तो कमेंट एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जो आपको जो भी चेंजेस किया जाता है सेल में रिकॉर्डिंग मोड में उस समय वो दिखाता है या उसको उस समय हम अप्लाई करते हैं। उसमें अगर उसको हमको ऐड करना हो कमेंट मोड को या फिर एडिट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। इफ यू वांट टू एडिट एन एग्जिस्टिंग चेंज क्लिक ऑन कमेंट द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट द सेल विद द कमेंट दैट यू वांट टू एडिट। सबसे पहले जिस सेल में आपको कमेंट को ऐड करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद करना क्या है, क्लिक कमांड एडिट चेंज कमेंट। उसके बाद कमांड के बटन में आपको एडिट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, चेंज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट कमेंट्स का एडिट द कमेंट एंड क्लिक ओके। और कमेंट को एडिट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, कमेंट जो होगा वो एडिट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, हाउ वुड यू रिव्यू द चेंजेस मेड इन रिकॉर्ड चेंजेस मोड। अगर रिकॉर्ड चेंजेस मोड ऑन है तो उस कंडीशन में हम कोई भी चेंजेस को कैसे रिव्यू करेंगे। When reviewing a document, you can view a document using many filter. For this need follow the steps given below. अगर आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा फिल्टर्स होता है। जैसे यहां देखिए, सबसे पहले आपको एक इस तरह का कमांड एडिट कमांड को ओपन करना है। उसमें एक शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। अब बॉक्स खुलने के बाद जो भी आपका चेंजेस के लिए आएगा यहाँ पे आपको मैसेज आता रहेगा। ठीक है, ऑथर का, रेंज का, कमेंट, शो एक्सेप्ट चेंजेस, शो रिजेक्टेड चेंजेस, सारा चीज यहाँ पे आता है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जिस चीज को हमको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करेंगे और जिस चीज को हमको एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इट विल ओपन शो चेंज डायलॉग बॉक्स। इन दिस डायलॉग यू कैन कंट्रोल विच चेंजेस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग डिफरेंट सेटिंग ऑफ डायलॉग बॉक्स। इसमें जितना भी डायलॉग बॉक्स में सेटिंग है अलग अलग सेटिंग करके हम लोग इसको चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से समय में चेंजिंग होना चाहिए और चेंजिंग होगा तो उसका रिक्वेस्ट कैसे आएगा, कहां पे स्टोर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 11, यू वांट टू रिजेक्ट ऑल द चेंजेस मेड इन रिकॉर्ड चेंज मोड, व्हाट विल यू डू। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी चेंजिंग मोड अगर ऑन है, ऑन होने के बाद अगर कोई भी चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स का यूज करेंगे या कौन से स्टेप्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको कमांड पे क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, चेंज का ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिखा होगा। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक छोटा सा आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जितना भी चेंजेस के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है, सब आपका एक रिकॉर्ड यहाँ बन जाएगा। और जिस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा रहेगा। अगर 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट 1 बाय 1 करेंगे। अगर सारे को एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट ऑल हो जाएगा। सारे को एक साथ रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रिजेक्ट ऑल लिखा हुआ है, यहाँ रिजेक्ट लिखा हुआ है। तो 1 बाय 1 अगर करना रिजेक्ट और एक्सेप्ट तो आप यहां से करेंगे और अगर एक बार में पूरे करना है तो यहां से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से किसी भी मोड में आप लोग मान लीजिए जो भी आपका रिक्वेस्ट आता है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो आप लोग यहां से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है, हाउ वुड यू एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस आफ्टर गोइंग थ्रू द ईच ऑफ देम डॉक्यूमेंट। सेम आपका वही प्रोसेस है। एक्सेप्ट से क्या करेंगे, जो हाईलाइटेड चेंजेस होगा वो आपको चेंज हो जाएगा।
ठीक है। अगर रिजेक्ट से क्या करना है, जो हाईलाइटेड रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके एक्सेप्ट ऑल से क्या होगा, जितना भी आपका इसमें एक्सेप्ट ये आपका रिक्वेस्ट आया रहेगा वो सारे चीज एक्सेप्ट हो जाएंगे। और रिजेक्ट ऑल से जितना भी आपका जो मैसेज होगा, आपका रिक्वेस्ट होगा, सारे रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चारों पॉइंट को हम लोग एक्सेप्ट करना है तो 1 बाय 1 करेंगे, रिजेक्ट करना है तो 1 बाय 1 करेंगे, यानी जो हाईलाइटेड होगा एक्सेप्ट ऑल से सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगे और रिजेक्ट ऑल से सारे ये रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका चारों बटन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, हाउ वुड यू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट इन कैल्क। कैल्क में हम लोग दो डॉक्यूमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे। टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहला हो गया, ओपन द एडिटेड डॉक्यूमेंट यू वांट टू कंपेयर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जो एडिटेड डॉक्यूमेंट होगा उसको ओपन करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो खुला रहेगा ही, फिर एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्लिक कमांड एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इट विल ओपन एन ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग, सिलेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओपन। एडिटेड डॉक्यूमेंट होगा उसको ओपन कर दिए। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देना है। अब दोनों डॉक्यूमेंट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद उसमें जो भी आपको चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है वहां से हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एडिटिंग किया हुआ है और पहले से एक डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेव है, ठीक है, तो एडिटेड डॉक्यूमेंट को पहले ओपन कीजिए, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए और दोनों में जो चेंजेज होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट में। अगर कोई चेंजेज को एक्सेप्ट करना है तो आपका चेंजेज एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं रिजेक्ट करना है तो आपका ओरिजिनल फाइल जैसे था वैसे रह जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपका ओरिजिनल फाइल जो पहले सेव होगा उसमें चेंजेज हो जाएगा। ओके, तो ये आपको एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के बाद उसमें चेंजेज है वो दूसरे डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर हो जाता है, यानी मेन फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 14 है, व्हेन यू प्रेफर मर्जिंग टू डॉक्यूमेंट व्हिच कमांड वुड यू यूज टू डू दिस। आप जो है मर्ज करने का जो काम करते हो वो कब करते हैं, यानी कब प्रेफर करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए, उसका कारण क्या है। यानी एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हेन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को मर्ज करने का जरूरत क्यों पड़ता है। व्हेन मल्टीपल रिव्यूअर वर्क ऑन कॉमन डॉक्यूमेंट एंड गिव मल्टीपल एडिटेड डॉक्यूमेंट द मर्जिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज यूजफुल। यानी मान लीजिए अगर एक कॉमन डॉक्यूमेंट में मल्टीपल रिव्यूअर जो है वर्क करता है या करना चाहता है तो उस कंडीशन में आपको मर्ज करने से फायदा क्या होता है, अगर मर्ज कर देंगे तो मल्टीपल जो यूजर है वो एक बार में इसमें आपका एडिटिंग का काम कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपका स्टेप्स क्या होगा, टू डॉक्यूमेंट कैन बी मर्ज यूजिंग कमांड, इसकी कमांड एडिट चेंज, उसके बाद मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे तो आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो होगा वो मर्ज हो जाएगा।